चाकू से हाथ काटोगे तो पीड़ा तो होगी ही, यह बात तो तय है, क्योंकि चाकू का स्वभाव काटने का है, तो चोट पहुंचने पर हमारा स्वभाव पीड़ा से चिल्लाने का है। अब आप इसे चाहे कैसे भी समझे, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार यह दुनिया चलती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। ये हम सबने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पर हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता है, या फिर ये आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे, असलियत नहीं देख पा रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वह आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की जो बद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। और ये कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वह भी सूत्र पता चल जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वही बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सोमनाथ रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उनके पुत्र सोमनाथ ने भी बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर जब सोमनाथ कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र सोमनाथ का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। सोमनाथ भी बहुत खुश था। सोमनाथ शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटता रहा, लेकिन फिर अचानक ही सोमनाथ में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे सोमनाथ को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सोमनाथ अब ना तो अपने घर रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में कोई हाथ बंटता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते थे और सोमनाथ तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वह तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। सोमनाथ के पिता ने सोमनाथ को भी बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे। इसीलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन सोमनाथ ने तो अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो चले थे और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी सोमनाथ को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो सोमनाथ पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। सोमनाथ जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही जुए में हारी गई रकम को जीतकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। सोमनाथ की मां ने सोमनाथ को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है। सोमनाथ अपनी मां की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोमनाथ अब बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। सोमनाथ के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं, जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे सोमनाथ का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब सोमनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसने सारा धन खत्म कर दिया था। वह अपना सब कुछ गवा चुका था। जब सोमनाथ की मां को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। उसकी मां को बहुत बुरा आघात लगा, जिससे उसकी हृदय गति रुक गई। लेकिन सोमनाथ को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था।
ऐसा लगता था जैसे उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई जिए या कोई मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। सोमनाथ तो व्यापारी का बेटा था ही, तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन सोमनाथ ने वह धन भी जुए में खत्म कर दिया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको एक जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो सोमनाथ की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सोमनाथ कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है। जब सोमनाथ किसी से मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन सोमनाथ की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब सोमनाथ के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको सोमनाथ पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही सोमनाथ को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब सोमनाथ अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। यह देखकर सोमनाथ बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब सोमनाथ को अपने पिता की हर वह बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अचानक अपने आप से ही बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर सोमनाथ अपने ससुर से मिलने के वह चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वो अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा, और अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। सोमनाथ ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वहीं इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा, और जब ससुर जी से उसे पैसे मिलेंगे तब वह उस दुकान की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार दूं। यह सब सोचकर सोमनाथ उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। सोमनाथ भूख के मारे इधर उधर करवट ले रहा था। तभी सोमनाथ ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। सोमनाथ को वह इस अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। सोमनाथ ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांका। वहां पर उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर सोमनाथ ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। सोमनाथ की पत्नी उससे कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, तुमसे बहुत प्रेम प्रम करती हूं और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक राज्य की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सके। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज्य, तुम किस राज्य की बात कर रही हो? फिर सोमनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवा कर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जवारी बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया।
क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना उड़ा दे। फिर सोमनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में ही हार दी है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ होली उसका साथ दे रही है, उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। यह सब सोचकर सोमनाथ तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वह चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद सोमनाथ अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वह उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि यह मकान बेचने के लिए उपलब्ध है। तुम मुझे यह घर बेच सकते हो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सोमनाथ तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर सोमनाथ मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर सोमनाथ ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर सोमनाथ पर पड़ती है। सेठ ने सोमनाथ को देखकर यह सोचा कि यह युवक बड़ा ही मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ सोमनाथ के पास जाकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। सोमनाथ ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी सोमनाथ से करवा दी। अब सोमनाथ के पास वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी, शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब सोमनाथ अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर सोमनाथ की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले और कोयले से भरे घड़ों को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को सोमनाथ की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलना तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। इसके बाद उस युवक ने अपनी प्रेमिका यानी कि सोमनाथ की पत्नी को भी सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ दिया। वह वापस अपने गांव लौटा और अपने प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज के बाद कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चली जाओ मेरे सामने से। उधर सोमनाथ ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही प्राप्त होगा। इस कहानी की सीख पर अगर हम गौर करें तो शुरुआत में सोमनाथ जुए का लती था, जुए का आदी था, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ गया था। उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। यह उसके कर्म का ही परिणाम था। अगर वह अपने व्यापार को अच्छे से करता तो शायद उसे वह दिन देखने नहीं पड़ते। खैर, जैसे तैसे सोमनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना जीवन बदल लिया। इससे हमें यह पता चलता है कि हमने चाहे जीवन में कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन हम कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए कोई भी समय नहीं होता, या यूं कहें कि हर समय अनुकूल होता है। और दूसरी तरफ हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर हम बुरे समय में अपनों का साथ छोड़ दें, उन्हें धोखा दें, तो उनका भी बहुत बुरा परिणाम होता है।
जैसे कि सोमनाथ की पत्नी ने उसे धोखा दिया, लेकिन इस धोखे के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, यहां तक कि अपनी इज्जत तक गंवानी पड़ गई। अगर सोमनाथ की पत्नी केवल उसकी बुरी लत की वजह से उससे दूर चली गई थी, तो वहां तक भी उसने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि इसकी वजह खुद सोमनाथ था। लेकिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही छलने की योजना बनाना उसे बहुत महंगा पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो